दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको स्टील का स्ट्रक्चरल पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी में हिस्सा खरीदकर अपने खजाने को और मजबूत करने का मौका मिल रहा है, वह भी केवल 14,924 में। तो पूरी खबर क्या है हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दरअसल संभव स्टील ट्यूब्स का आईपीओ आम निवेशकों के लिए 25 जून से खुल रहा है, यानी 25 जून से आम निवेशक संभव स्टील ट्यूब्स के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको आगे संभव स्टील ट्यूब्स और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसे लगाकर कैसे कमाई करते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी देंगे। आप एपिसोड को अंत तक देखिएगा। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। जहां पैसे लगाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए, उसके बाद ही पैसे लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो स्टील का स्ट्रक्चरल ट्यूब और पाइप बनाने वाली रायपुर की कंपनी है संभव स्टील ट्यूब्स। कंपनी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बेल्डेड यानी ERW स्टील पाइप और स्ट्रक्चरल ट्यूब्स बनाती है। कंपनी 2017 से कारोबार कर रही है। कंपनी के फिलहाल 16 राज्यों में 600 डीलर्स हैं। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 25 जून को खुलेगा और 27 जून को बंद होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 77 रुपया से लेकर के 82 रुपया प्रति शेयर है। 182 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 182 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 182 गुने 82 यानी 14,924 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 2,366 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत से अधिक 2,366 गुने 82 यानी 1,94,012 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 440 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 440 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 100 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 100 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उससे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही गया। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 30 जून। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 1 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 2 जुलाई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए और 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर नुमामा वेल्थ मैनेजमेंट और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है कैफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी उसके बारे में भी किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले जानना जरूरी होता है। तो यह कंपनी नए शेयर जारी करके जो पैसे जुटाएगी उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने और दूसरे जरूरी कामों में करेगी। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए।
सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं। हालांकि आईपीओ अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि निवेशक आईपीओ से कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। हालांकि इसमें आपको कई तरह के शुल्क और फीस भी देने होते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप संभव स्टील ट्यूब के आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।